इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना। तो हम लोग स्टार्ट करें। हम्म देखो, एनडीटी हम लोग क्यों किए हैं और किस लिए ज्वाइन किए, इसके क्या बेनिफिट्स है, वो आज हम बताते हैं, ना। बहुत जरूरी होता है, पहले तुमको पता तो चलना चाहिए कि होता है क्या एनडीटी। ठीक है, देखो एनडीटी क्या होता है। एनडीटी जो है, कहीं भी आप जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, किस डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, प्रोडक्शन की कंपनी होता है, पाइपलाइन की कंपनी होती है, रिफाइनरी की कंपनी होती है, पावर प्लांट, हाइड्रो, ये सब में जिसमें भी क्वालिटी का डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी से रिलेटेड किसी में भी जॉब होता है, उसमें आपको एनडीटी का हेल्प चाहिए होता है। इसीलिए आपको हर एक कंपनी में वैकेंसी होता है एनडीटी का। एनडीटी के बिना क्या होता है कि टेस्टिंग बहुत प्रॉब्लम करता है, इसीलिए एनडीटी का आजकल जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। एनडीटी का पहले उतना स्कोप नहीं था, अब जाके जो 6-7 साल में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया। आउट ऑफ इंडिया जाओगे बहुत वैकेंसी आता है, एनडीटी प्लस क्यूए क्यूसी, एनडीटी भी चाहिए मुझे, प्लस क्यूए क्यूसी भी चाहिए, ये दोनों डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जितने भी जाओगे, पाइपलाइन हो गया, कहीं भी हो गया, सब पे वेल्डेड पॉइंट होता है, सब में वेल्डिंग का काम होता है, और वेल्डिंग का काम होता है तो उसको क्वालिटी चेक किया जाता है, सही से वेल्डिंग हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एनडीटी का हेल्प करते हैं, एनडीटी का ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, ये एनडीटी आज से नहीं है, ये बहुत दिनों से, बहुत पहले से है, अपने इंडिया में भी बहुत पहले से है। तो उतना इसका लोगों को अवेयरनेस नहीं था, क्या होता है, कैसे होता है। बस धीरे धीरे जब लोगों को पता चल गया एनडीटी के क्या बेनिफिट्स है, तब जाके ये एनडीटी का इतना डिमांड आने लग गया। किसी भी कंपनी में जाओगे तो एनडीटी का आपको स्कोप मिल जाएगा। पहले क्या था, क्वालिटी डिपार्टमेंट में इसमें जाने के लिए जो क्वालिटी इंजीनियर होता था, ज्यादातर कंपनी में ये क्वालिटी इंजीनियर होता था, ये सिर्फ क्या करता था, क्वालिटी को वेरिफिकेशन करता था, डॉक्यूमेंटेशन करता था, क्वालिटी जो आया है वो सही है या नहीं है, उसका रिपोर्टिंग प्रॉपर करना होता था। तो ये सब क्वालिटी डिपार्टमेंट देखता था। प्लस जो हमारा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट बहुत सारे फेल होता था, उसको वो वेरीफाई, जो था विजुअल जो देख पाता था, वो विजुअल ही वेरीफाई कर पाता था। इंटरनली क्या डिफेक्ट है उसको वो वेरीफाई नहीं कर पाता था। आपको क्वालिटी चेक होने के बाद भी फेलियर आता था तो बहुत बड़ा इशू होता था, बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। तो इसको सॉल्व करने के लिए एनडीटी का हेल्प लेना स्टार्ट हो गया। ये एनडीटी में होता है क्या है कि हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, मटेरियल को विदाउट डिस्ट्रॉय किए हुए मटेरियल पे कोई हार्मफुल ना पहुंचे, ये सब के थ्रू हम लोग उसका डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब क्या बताया मैंने, सब टेस्टिंग का डिपार्टमेंट है। ये क्या है, टेस्टिंग में ही आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्टिंग बताता हूँ, थोड़ा सा टेस्टिंग क्या होता है। देखो, जैसे ह्यूमन लाइफ में देखो, हमारा तबीयत खराब होता है, हम लोगों का तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर ये तो नहीं है कि सीधा हमें दवाई लिख दिया, मेडिसिन लिख दिया, ये मेडिसिन आप खा लो, ये नहीं लिखता है वो। अगर अच्छी डॉक्टर है तो वो सबसे पहले क्या करता है, आपका ब्लड चेक करवाता है। आपका ब्लड चेक करवाया, यूरिन चेक करवाया, बहुत कुछ चेक करवाता है या नहीं करवाता है। क्यों करवाता है भाई, क्यों करवाता है वो इसीलिए करवाता है कि देखता है कि ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। हमारे बॉडी का एक्सरे करवाता है, फिर अल्ट्रासाउंड भी करवाता है, सीटी स्कैन करवाता है, बहुत कुछ करवाता है। जब जाके वो एनालिसिस करता है, जब वो एनालिसिस करता है उसको रिजल्ट मिलता है। जब उसका एनालिसिस होता है तब जाके वो अच्छे पॉइंट पे पहुंचता है। अदरवाइज अगर ये सब टेस्टिंग नहीं करवाता है, तुम देखना डॉक्टर के पास जाना, वो क्या करते हैं, दवा लिखते रहते हैं, तुम दवा खाते रहो, ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर से दब चालू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसीलिए होता है कि वो मेन पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया है। वो तो एक अंदाज से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मेडिसिन लिख दिया, आप मेडिसिन खाओ, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से वही फिर प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, वो यही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या इन्फेक्शन है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है जो उस डॉक्टर को पता नहीं चल पाता है। उसके लिए फिर वो क्या करता है, हेल्प लेता है। किसका हेल्प लेता है,
सब टेस्टिंग का हेल्प लेता है, ये सब टेस्टिंग करवाता है। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी का था। सेम इसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मटेरियल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी सेम एनालिसिस करेंगे। जब जाके हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, तब जाके हम लोग देखेंगे कि ठीक ठाक हम पॉइंट पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, फिर जाके हमको पता चलेगा। ठीक है, देखना आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है ना? ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको क्या बताया, सिंपल सा फंडा कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर क्या करता है, दो तरीका से आपको ट्रीटमेंट करता है। दूसरा करता है मेडिसिन लिख दिया, डॉक्टर को बताओ कि तुम सर हमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या किया, आपको मेडिसिन लिख दिया, आप मेडिसिन खाओ, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर जब डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर वो क्या करता है, आपका टेस्टिंग लिखता है कि आप ये टेस्टिंग करवा के आओ। तो आप बोलोगे सर टेस्टिंग क्यों करवाएंगे सर, वो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। तब वो आपको बताएगा कि हम टेस्टिंग क्यों करवा रहे हैं आपका, कि हम ये सब चीज आपका चेक करेंगे, ये सब चीज चेक करेंगे, तब जाकर मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पहुंचेगा, एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा कि आपको ये जो प्रॉब्लम हो रहा है क्यों प्रॉब्लम हुआ। आगे समझ में, हमारे बॉडी का एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बहुत कुछ टेस्टिंग होता है। सब टेस्टिंग का अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या नहीं होता, ये बताओ। ये तो नहीं है कि हमने एक टेस्टिंग कर लिया बस हो गया जी सर, ऐसा नहीं। सबका एक अपना एक पॉइंट है, सबका एक फैक्टर है, सबका एक सोल्यूशन है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मटेरियल का। ओके, हम लोग किस पॉइंट पर हैं, ह्यूमन पे नहीं है। ह्यूमन का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये हम आ गए मटेरियल पे। सेम टेस्टिंग यहां पर भी होता है, थोड़ा सा सबका वे ऑफ टेस्टिंग अलग अलग हो जाता है। क्लियर ना? ओके, अब इसमें आ जाते हैं हम। आपको मैंने क्या बताया, टेस्टिंग हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। किस चीज का टेस्टिंग कर रहे हैं, मटेरियल का टेस्टिंग कर रहे हैं। क्यों टेस्टिंग कर रहे हैं, हम देखते हैं कि इस मटेरियल के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी का जो लेवल है वो कितना है। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि छोटा सा डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट बाद में बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बनता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर कोई भी डिफेक्ट हो उसको एनालिसिस करते हैं, उसको चेक करते हैं क्या है नहीं है कैसे है। तो उसको चेक करने के लिए एक वे होता है, टेस्ट होता है, मेथड्स हो जाते हैं काम के लिए, सबका अलग अलग टेस्टिंग हो जाता है। तो हम लोग जो टेस्टिंग में आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि टेस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं। पहले हमको तो ये पहले पता चलना चाहिए ना कि जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, तभी तो जाकर मेन पॉइंट पे पहुंचेंगे। हमसे कोई पूछ देगा कि ठीक है टेस्टिंग कितने पॉइंट्स के होते हैं, कितने, ये मुझे बताओ, तो आपको पता चले कि मैंने पॉइंट नहीं पता था। ठीक है, नवनीत आ रहा समझ में? टेस्टिंग देखो, दो टाइप का टेस्टिंग हम लोग जानते हैं। एक होता है डीटी टेस्टिंग, दूसरा होता है एनडीटी टेस्टिंग। और सब जो टेस्टिंग आता है वो इसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, इसी का पार्ट्स है, इसी के अंदर है। जो मेन टेस्टिंग होता है, दो टाइप का टेस्टिंग होता है। ओके, आप बोलोगे सर हमारा वाइब्रेशन टेस्टिंग है, ये सब टेस्टिंग है, तो ये सब इसके अंदर पार्ट्स है, ये इसके अंदर पार्ट्स है। मेन जो पार्ट्स है, जो मेन पॉइंट है, ये दो पॉइंट है मेन। एक होता है डीटी, दूसरा होता है एनडीटी। क्लियर ना? टेस्टिंग दो टाइप का हम लोग फोकस करते हैं, मेन जो फोकस करते हैं इस पे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टेस्टिंग होता है डीटी, ये डीटी होता क्या है, डीटी से क्या होता है, डिस्ट्रैक्टिव। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? देखो अब यहां पर मैंने क्या बताया, डीटी टेस्टिंग। ओके, क्लियर हो गया? डीटी टेस्टिंग क्या था, यहां देखो पॉइंट। अब तुम तो बोल रहे थे सर हम तो एनडीटी पढ़ने के लिए आए हैं सर। बिल्कुल एनडीटी पे पहले तो पढ़ो, पहले डीटी क्या होता है। डीटी क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है। ऐसा टेस्टिंग होता है जिसको हम कोई भी मटेरियल को उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय का मतलब तोड़ते हैं,
ये जो तुम देख रहे हो डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रॉय होता है, तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, ब्रेक करके हम उसको एनालिसिस करते हैं। कोई भी टेस्टिंग होता है हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके टेस्टिंग करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तब जाके हम एनडीटी पे जाएंगे। ये नहीं कि हम सीधा एनडीटी पे पहुंच जाएंगे, एनडीटी नहीं, ये भी टाइप्स है डिस्ट्रक्टिव